नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। केंद्र सरकार ने जो खरीफ की फसल होती है तो खरीफ फसल की 14 फसलों की एमएसपी तय कर दी है, जो पिछले वर्ष से, पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 से ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा कर दिया गया है। यह सूचना केंद्रीय प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो आज की इस हम कक्षा में जानेंगे कि खरीफ फसल कितने प्रकार की होती है, किन किन फसलों को खरीफ फसल में शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ और रबी के बीच में जो 2-3 महीने का समय बचता है उसी में हम जायद की फसल को उगाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है। बहरहाल उस पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि किन 14 खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। आगे हम उसी में बात करेंगे एमएसपी क्या होता है, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा टाइटल है, एमएसपी क्या होता है, किन किन खरीफ फसलों का एमएसपी सरकार ने बढ़ाया है। यहाँ पर सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार से है। में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद खरीफ फसलें जिनका एमएसपी बढ़ा है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हम कहते हैं। उसके बाद एमएसपी के बारे में जानेंगे। आइए खबर की तरफ रुख करते हैं और खबर को जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बने हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी कि पूरे भारत में 2 लाख नए गोदाम खोले जाएंगे जहां पर अन्न भंडारण की सुविधा होगी। तो आइए हम जानते हैं कि किन किन फसलों की एमएसपी दर बढ़ी है। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में किन किन फसलों के एमएसपी में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है और सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में हुई है। धान ये फसल का नाम है इधर। उसके बाद आप देख रहे हैं फसल के बाद उसका एमएसपी दिया गया है। एमएसपी ये 2024-25 का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा तय किया गया है, और ये 2023-24 का है। और ये जो एमएसपी में वृद्धि हुई है 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में कितनी वृद्धि हुई है। धान सामान्य की बात करते हैं तो ये प्रति कुंटल कीमत है, प्रति कुंतल, और ये रुपए में। तो धान सामान्य की जो कीमत बढ़ाई गई है, एमएसपी 2300 रुपए हो गई है। वृद्धि कितनी हुई है, 117 रुपए। धान ए ग्रेड 2320 रुपए पर क्विंटल है, इसमें भी वृद्धि 117 रुपए की हुई है। वहीं ज्वार हाइब्रिड की बात करते हैं और ज्वार मालदंडी की बात करते हैं तो जो ज्वार हाइब्रिड है 3371 रुपए प्रति कुंटल हुआ है, और ज्वार मालदंडी 3421 रुपए प्रति कुंटल हुआ है। प्रति कुंटल मतलब प्रति 100 किलो का कीमत है। बाजरा की बात करें तो 2625 रुपए, रागी 4290 रुपए, मक्का 2225 रुपए प्रति कुंटल, तुअर या अरहर दाल जिसे कहते हैं 7550 बार बार पूछा जाता है, तो इसमें 550 रुपए की वृद्धि हुई है। कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जिसके बारे में बात की जाती है और बार बार पूछा जाता है। धान की फसलों के बारे में पूछा जाता है, दाल पूछा जाता है, मूंग पूछा जाता है, उड़द पूछा जाता है। तो मूंग प्रति क्विंटल इसकी एमएसपी तय हुई है 8682 रुपए, 124 रुपए बहुत मामूली वृद्धि हुई है। उड़द में भी 440 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है, थोड़ी ज्यादा वृद्धि है। वहीं मूंगफली में 6783 रुपए इसकी एमएसपी तय की गई है और 406 रुपए की वृद्धि की गई है। सोयाबीन 7280 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी सोयाबीन 4892 रुपए प्रति क्विंटल, और सोयाबीन में 292 रुपए की वृद्धि की गई है। जो सर्वाधिक वृद्धि है वह राम तिल में की गई है, 983 रुपया। प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि जो 2024-25 के वित्तीय वर्ष में की गई है वह किस फसल के लिए की गई है, तो खरीफ फसल की जो रामतिल होता है उस पर 983 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वृद्धि की गई है। यही इसका मेन जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो है। और कपास मिडिल स्टेपल में कितने की वृद्धि हुई है, 501 रुपए, और लॉन्ग स्टेपल में भी 501 रुपए की वृद्धि हुई है। एक बार इसको पढ़िएगा। खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी तय कर दी गई है। सर्वाधिक वृद्धि राम तिल में की गई है 983 रुपए प्रति क्विंटल 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिहाज से।
अधिक वृद्धि राम तिल में 983 रुपए की गई है। एमएसपी क्या है? नई एमएसपी से सरकार पर कितने का बोझ बढ़ेगा? तो जो अगर कीमत बढ़ाई गई है तो जितना उत्पादन होगा उत्पादन के आधार पर कीमत बढ़ गई। 10 कुंटल अगर उत्पादन हो रहा है तो 117 रुपए बढ़ाया गया है तो 1170 रुपए बढ़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख कुंटल हो रहा है तो उस पर ज्यादा। वही बता रहा है कि नई एमएसपी से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा। एमएसपी फसल की लागत का 1.5 गुना होना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह भी बताया गया है कि जो फसल की लागत के 1.5 गुना, मतलब कम से कम अगर 100 रुपए फसल की लागत होती है तो एमएसपी 150 रुपया होना चाहिए। सरकार ने तो यह कहा ही था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बहरहाल अभी 1.5 गुनी करने की बात इसमें दिखाई दे रही है। अब एमएसपी के बारे में, एमएसपी का जो पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। जो सरकार होती है हर फसल सीजन के पूर्व कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। एमएसपी क्यों तय किया जाता है? मान लीजिए कि फसल कटने के पूर्व किसी भी फसल की एमएसपी तय कर दी गई। धान की मान लीजिए कि अत्यधिक उत्पादन हो गया तो क्या होगा? किसान की लागत तो घट नहीं जाएगी उत्पादन से, तो सस्ती कीमत पर बिकने लगेगा, जिससे किसान को घाटा होगा। तो किसान को घाटा ना हो इसलिए एमएसपी दरें तय कर दी जाती है। यदि किसी फसल की पैदावार अत्यधिक हो जाती है तब उसकी बाजार में कीमत कम हो जाती है, तब एमएसपी उसके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। एक ऐसा निश्चित मूल्य जो सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया है और सरकार उसी कीमत पर इन फसल को खरीदेगी। में शामिल फसलें हैं कुल 23 हैं। 7 प्रकार के अनाज होते हैं: गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ। 5 प्रकार की दालें: अरहर, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर। 7 प्रकार के तिलहन वाली फसलें होती हैं: सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगरीड। और 4 व्यावसायिक फसलें होती हैं: कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट। ये रही बात की एमएसपी में शामिल। बहरहाल अभी 14 जो खरीफ की फसलें हैं उसके एमएसपी जारी की गई है, एमएसपी दर तय की गई है। 9 जो रबी की फसल होगी उसकी भी एमएसपी जारी की जाएगी जब उस फसल कटने के पूर्व। अब जानते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती है, कब बोई जाती है। तो खरीफ की जो फसल होती है वह जून जुलाई के महीने में बो दी जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। जब सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है उसके बाद रबी की फसल आती है जो मार्च अप्रैल में कट जाती है। और अप्रैल और मई से लेके ये आपका जो जून तक का सीजन होता है जिसमें हरी सब्जियां आप पाते हैं, वही जायद की फसल कहलाती है। अब खरीफ की फसलों में मुख्यतः यह पूछा जाता है कौन कौन सी फसल शामिल होती है: धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, कुल्थी, तुअर, जूट, सन, कपास आदि। यही वो फसलें हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जो हमारे क्लास का स्ट्रक्चर होता है वह सामान्य जानकारी से लेकर परीक्षा उपयोगी जानकारी तक इसको ध्यान में रखकर फ्रेम कर दिया जाता है। ये रही सरकार के द्वारा 14 खरीफ फसलों की एमएसपी तय की गई। हमने जाना एमएसपी किसकी सिफारिश पर तय किया जाता है, सरकार के द्वारा क्या कहा गया है कि फसल की जो लागत है उससे कितने गुना ज़्यादा एमएसपी तय की जानी चाहिए, कितने नए गोदाम खोले जाने की, भंडारण क्षमता वाले गृह जिसको गोदाम कहते हैं देश भर में खोले जाएंगे। इन तमाम मुद्दों को हमने जाना। आपको यह हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।